मैंने कहा कि समय निकल कर आए, बैठे, इतना महत्वपूर्ण विचार आप लोगों का लेके के आया, इस सब का हम लोग स्वागत नहीं करते हैं। आपसे परिचय शुरू हो रहा है। जी हाँ, सूरज कुमार सिंह सर। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, बात हम अपनी शुरू यहाँ से करना चाहते हैं कि हम लोग कोई पॉलिटिकल संगठन या हम लोग कोई इस तरीके का संगठन नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग कोई इंसाफ अधिकार मंच की बात नहीं कर रहे हैं। एक तहरीक है, एक आंदोलन है, संगठन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का पूरा हजारों को मानते हैं, ठीक है, जिसको जो पसंद है CPM में है, हमारी राजनीतिक विचारधारा है, हमारे भाई हैं कांग्रेस पार्टी में है, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, जैसा कि आज़ादी में हम लोग की अपनी समझदारी है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। जिसकी जो राजनीतिक समझदारी है आप वहाँ पर हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो खुली हुई है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए खुली हुई है कि वो पिछड़ों का, अगरों का, इसका उसका, महिला का, बच्चा का, बुढ़ा का, सियाना का, सब का बात करेंगे, सबको लेके चलेंगे, सबको गर्दन मिलाएंगे, सब बढ़ेगा, ठीक है, खुला हुआ है दुकान। लेकिन हकीकत यही है कि ये जितना बात कहने में अच्छा लगता है, ये हकीकत में ये बात है, बात बहुत ही अच्छा लगता है। सबकी बात करिए ना, क्या दिक्कत है? ये सबकी बात कैसे हो जाए करके आप बाघ बकरी को कैसे आप एक घाट पे पानी पिलाइएगा, जरा बतला दीजिए आप हमको। कैसे 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 पिलाइएगा? संभव नहीं है पिलाना ना, कैसे पिलाइएगा? राजपूत का जो जहाँ पर सामंत रहेगा वहाँ पर आप दलितों को जो लेके बैठाने की बात करिएगा, बैठेगा? वो चलेगा? नहीं चलेगा। चीज़ इस तरीके का मतलब कन्फ्यूज में मत रहिए। पूरा एकदम सारे समाज को लेके चलना है, सबको जुड़ना है, सबको ही करना है, ये करने के लिए समाज में वैसे भी लोग हैं। जी, समाज में, और ये जो है ना, उसके लिए वो सब पार्टी बनी। हम लोग भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इंसाफ मंच, और भाई ने कहा 2013 में जब ब्लास्ट हुआ तो चूँकि एक हम पॉलिटिकल पार्टी के मुजफ्फरपुर के सेक्रेटरी थे, वो जब ये अखबार में जब खबर लगी कि इंडियन मुजाहिदीन का कोई आतंकी जो है इस शहर में रहता है, इसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हो गई, तो हम लोग को लगा कि अरे हम तो इस शहर में 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, कौन है इस शहर में इंडियन मुजाहिदीन का? उसको हम लोग क्यों नहीं जाने अभी तक, जो इंडियन मुजाहिदीन का आदमी है, ठीक है। हम उसके घर पर गए थे, अकेले हम घर पे पहुँचे। हम जब घर पे पहुँचे तो कोई तो पता नहीं कौन जो है कि जो है प्रेस वालों को फ़ोन कर दिया कि सूरज जी जो है ना आफ्ताब के घर पर पहुँचे, ठीक है ना। हम उनके घर पर कुछ सारा बात पूछे कि आफ्ताब क्या करता है, क्या बिजनेस है, कहाँ करता है, कहीं से शादी हुआ, क्या करता है, ठीक है, सारा कुछ सारी बात हमको समझ में ये बात आ गई कि आफ्ताब की इतनी गलती है कि आफ्ताब अपने दीन के प्रति जो है ना थोड़ा सॉफ्ट है। वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, उसकी पहचानदारी है, उसकी पहचानदारी है। वो अपने पुराने एक संबंध को कंटिन्यू करने के लिए अपनी फुफेरी बहन से उसने शादी कर लिया कि वो रिश्ता फिर से जो है ना कि हमारा शुरू हो जाए। ये इस बिना पर जो है, चूँकि मोदी जी को अब सत्ता में आना है, उनका यहाँ हुंकार रैली उनका गांधी मैदान में हुआ था, हुंकार भरने के लिए आए, उनका सत्ता का शुरू होने वाला था। उनको ज़रूरत थी उस समय इस तरीके की मुस्लिम आतंकी और ये सब करने का सारा कुछ पूरा। हम जब उनके घर से निकले तो बाहर में सारे प्रेस के लोग थे, लोगों ने कहा कि सूरज जी क्या हमले की लड़का निर्दोष है, किस बिना पर कह रहे हैं NIA के लोगों ने गिरफ्तार किया? हम कह रहे हैं कि NIA के लोगों ने सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार किया है, इसका नाम मोहम्मद आफ्ताब है। अगर इसके जगह पे सूरज कुमार सिंह रहे तो रहते हैं, NIA का मजा नहीं कहीं गिरफ्तार, ठीक है। उस राजनीति को ज़रूरत है अभी आफ्ताब, उस राजनीति को ज़रूरी है अभी मुस्लिम नाम का, चेहरे का, इसलिए जो उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आप क्या करेंगे? हम लोग किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी? किसके खिलाफ? NIA के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। और वहाँ से निकल गए जब मीटिंग बुलाए थे हम, कुछ वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर मन मिजाज के लोग हैं, उनके लोगों को जब मीटिंग बुलाए थे तो मात्र 7 लोग आए थे उसमें, और उसमें से 2-3 लोगों ने कहा कि नहीं आपका बढ़िया विचार है, आप शुरू करिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं NIA के खिलाफ मत शुरू करिए, इतनी बड़ी एजेंसी है, सरकार का ये है, सब हो जाएगा, ठीक है ना पूरा। हम लोग उससे ये नहीं हुए, हम लोग इंसाफ मंच का गठन किए और लड़ाई हम लोग शुरू की। स्वागत भाई हम लोग के साथ हुए और हम लोग पूरा मतलब ये आफ्ताब से शुरू होकर वो सिलसिला जाता है। बिहार में जितना तेज NIA नहीं था उतना तेज हम लोग थे, समझिए। दरभंगा का 8 से वाला गाँव हो, मेहरे आलम हो, उसके बाद खुर्रम हो या तहसीन हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर का कल्याणपुर का तहसीन हो, जहाँ NIA का टीम हम लोग के बाद पहुँचा, वहाँ पर पहले हम लोग वहाँ पर खड़े रहते थे। और NIA के जो DSP थे BB पाठक, वो बिल्कुल हमको नाम से पहचानते हैं और मेरे चेहरे से पहचानते हैं। उन्होंने जाते समय हमको कहा
कि सूरज जी हमारे जगह पर जो अफसर अब आया, बिहार झारखंड का जो नया का चीफ आया है, वो राजपूत है, वो राजपूत है। और उसके सामने जो है ना, जिस तरीके से हमारे सामने आप आगे आते थे ना, उससे इस तरीके से पेश नहीं आइएगा, नहीं तो आपको अंदर उठ कर देगा, ठीक है। पाठक जी को जो है हमने कहा कि पाठक जी ऐसा है कि अभी सियासत को जो है ना, अभी सियासत को मुस्लिम आतंकी चाहिए। जिस दिन सियासत को हिंदू आतंकियों की ज़रूरत होगी ना, उस दिन हमको आप भी नहीं बचा पाइएगा, कोई नहीं बचाएगा। सियासत है, कुछ देश में क्या है आतंकवाद, क्या आतंकवाद का जो मामला है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है जो जिसको एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि भाई ये आतंकवाद है, ये अब कौन पूछेगा। आप जान रहे हैं हम इसलिए इतना मजबूत हैं, हम इसलिए इतना मजबूत हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, जान रहिए कि आफ्ताब आलम से शुरू करके और रिसेंट समझिए कि जो है ना, जो फुलवारी शरीफ जिससे जो PFI और SDPI के लोग की गिरफ्तारी हुई है ना, वहाँ तक हम जानते हैं, उसके अंदर तक जानते हैं। हम इमारत के सीमा को भी जानते हैं, इमारत सरिया के सीमा को, लाइन की इमारत सरिया क्या कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ से जब गिरफ्तारी हुई, कई दिन अखबार में लिखा जा रहा था कि अब ये शरीफों का फुलवारी नहीं रहा, सारा कुछ। हम गए थे वहाँ पर सारे लोगों से मिलने के लिए, DSP साहब की गिरफ्तारी हुई, सारे लोगों से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद City SP से भी मिलने के लिए हम लोग गए, और City SP ने जो है कि हमको दिखलाया, देखिए PFI वाला जो नहीं पर्चा बांटता है सूरज भाई, इसमें 2047 तक इसको खिलाफत कायम करना है, ठीक है ना, ये पर्चा है। हम बोले भाई पर्चा के बिना पर आप कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा, आप पर्चे के बिना पे कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। जिस तरीके से RSS कहता है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसी तरीके से किसी का सपना है, वो भी चाहता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए। हमारा सपना, हम लेफ्ट के लोग हैं, हमारा सपना है कि हम स्वर्ग को जमीन पर उतारना चाहते हैं। तो आप, ये तो हमारा सपना है ना, ये हम सपना देख रहे हैं। अभी बताइए कि इस सपने को पूरा करने के लिए क्रिमिनल एक्ट हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी कोई कह रहा है कि हम 2047 तक हमको इसको खिलाफत कायम करना है, तो इस कायम करने के लिए इसने क्रिमिनल एक्टिविटी क्या किया, आप ये बताओ। आप उस DSP साहब की गिरफ्तारी कैसे की है, जो रिटायर्ड DSP साहब हैं, तो कहें कि वो PFI का जो सेंटर चलाते थे, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाता है। हम बोले ट्रेनिंग में दिया क्या क्या किया जाता है, आपको कुछ वहाँ से बरामद हुआ, कुछ आप वहाँ से पाए हैं, हथियार, बंदूक, कुछ भी मिसाइल वैसा कुछ मिला है? कहीं कुछ नहीं मिला है। एक चाकू जो है वो रखे हुए था, इतना बड़ा वो सब्जी काटने वाला, ठीक है। हम बोले कि चाकू से क्या होगा इधर के, तो आप सूरज जी नहीं समझ रहे हैं कि चाकू से मुस्लिम नौजवानों को बताया जाता था कि एक बार में जो है ना कहाँ ये करना है ताकि उसकी मौत हो जाए, ठीक है ना। ये देखिए वो कह रहा है, हमने कहा कि ऐसा है कि आप बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए आए हैं बिहार में, चुनाव होने वाला है बिहार में, और आप बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो बेचारा जो है गुस्सा के हमको कह रहा है कि जो है सूरज जी आप हमको नहीं जानते हैं, हम PHU में रहे हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम चे गेवरा को मानते हैं, ठीक है ना, करके आप हमारे घर पे फोटो चल कर देख लीजिए। हम कहें कि फोटो तो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा है कि आप उसी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, ये सब करना बंद करिए, ये सब ठीक नहीं। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग इमारत में भी गए। इमारत के तमाम जितने नाजिम थे, सब लोगों ने हम लोग का स्वागत किया। सब लोगों ने कहा कि सूरज जी इंसाफ मंच के जरिए आपने जो बिहार में मुस्लिम नौजवानों को जिस तरीके से आपने बचाया है नैये से, हम लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, सारा कुछ ये है। हमने कहा कि हजरत ऐसा है कि फुलवारी शरीफ से गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग को भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया है, आप लोग को भी कुछ बोलना चाहिए कि भाई फुलवारी शरीफ में कोई इस तरीके का कोई कैसे आदमी रह सकता है। ये करके संदिग्ध और आतंकी दोनों में अंतर है, समझिए। वो कह रहा है, वो जो City SP कह रहा है, वो आतंकी कह रहा है, वो आतंकी कह रहा है। संदिग्ध बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है और आतंकी बिल्कुल दूसरी चीज़ है, दोनों टर्म दोनों अलग है। अब वो खुल के कह रहा है इस बात को, आपने क्यों नहीं कंडेम किया उसका, ये करके सब लोग अपना ये कर लिए। बाहर में जो है सारा आज तक से लेकर जी न्यूज़ वाला का सबका कैनोपी लगा हुआ था इमारत के गेट पर। हम जब निकल रहे थे तो वहाँ के नाजिम साहब ने जो है मेरा हाथ ऐसे पकड़ के कहा कि सूरज जी ऐसा है कि यहाँ कुछ प्रेस को ब्रीफिंग नहीं करिएगा, हाँ यहाँ कुछ प्रेस को नहीं बोलिएगा। हम बोले कहीं डरते क्यों हैं आप, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इतना मतलब कहीं डरा जाता है, इतना मत डरिए, ठीक है हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग अपने ऑफिस में जाके कुछ बोलेंगे। वहाँ से हम लोग निकले और वहाँ हम लोग गए। तो है क्या जान रही है कि इस मामले को लेकर जितना हम मतलब पर्सनली हम लोग रहते हैं मजबूत, क्योंकि हम इसको बहुत देखे हैं एकदम नज़दीक से, बहुत नज़दीक से देखें कि किस तरीके से परेशान किया जाता है। ये जिसका मामला होगा बस सिर्फ उसी का मामला बन के रह जाता है, आप समझिए, कोई दूसरा उसको नहीं फिर झांकने जाता है कि क्या है। जब आफ्ताब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे शहर के बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनको हम लोग बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, आज भी रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने हमको कहा कि सूरज जी बिना आग का धुआं नहीं निकलता है, कि आफ्ताब ही क्यों गिरफ्तार हुआ, ये रुस्तम क्यों नहीं गिरफ्तार हो गया, ये जो है कि आदिल क्यों नहीं गिरफ्तार हो गया, ये शहनवाज क्यों नहीं गिरफ्तार हो गया, वही का गिरफ्तार हुआ, ठीक है। और उस समय हमारे पास कोई उनके सवाल का जवाब नहीं था,
कि वो जिस तरीके का कर रहे थे ना, वो जवाब नहीं था। लेकिन जान रहिए कि अक्षरधाम मंदिर का जो डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन का पूरा कॉपी निकाल कर 250 पेज का डिसीजन है समझ, और 250 पेज का डिसीजन निकाल कर हम उनके पास गए थे और हमने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है NIA जैसी एजेंसी को कि आपने मुंबई में जिस तरीके से फिल्म का स्क्रिप्ट लिखाता है ना, फिल्म बनाने के लिए, ऐसा आपने स्क्रिप्ट लिख कर और ये 14 मुस्लिम नौजवानों को आपने जेल में सजा दिया, इसका कहीं कोई संलिप्तता नहीं है और इस सब को सुप्रीम कोर्ट बरी कर रही है। अब सर ये बतलाइए कि इसमें आग कहाँ है, धुआं कहाँ है? आग कहाँ है, धुआं कहाँ है, ये जरा आप हमको बतला दीजिए। उस समय हमारे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अभी जो है कि जो है आपके सवाल का हमारे पास जवाब है, ठीक है ना, आप ही जरा बतला दीजिए। तब वो बेचारे जो है कि सख्ते में आ गए, ठीक है ना, कह रहे कि नहीं ऐसा तो ये तो गलत हुआ है, इस तरीके से चीज़ें जो है कि चल रही हैं सारा कुछ ही करने के लिए। आप ही बताइए, हम लोग की पार्टी जो है, मान लिए गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, सब कुछ के लिए लड़ती है, ठीक है ना। गिरफ्तारी हुआ तो कहे नहीं जो है कि अगले मोर्चे पर आकर कहीं कि मैं नहीं खिलाफ लड़ेंगे। राजद जो है कि सेकुलर वोट लेता है, इतना बड़ा हुंकार मारता ही करता है, कहे नहीं आके सामने कहा कि है गलत गिरफ्तारी हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, क्यों नहीं जो है कि आप आगे आए, क्यों नहीं बोले कि हम लड़ेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे करके, ठीक है ना। आप जान रहे उस लड़ाई ने ये किया कि जो लड़का आज तक दूसरे राज्यों में जो हुआ कि जब गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, जेल से 5 साल 10 साल के बाद जब वो बरी होकर आया तो चेहरा छुपा के और समझिए सर ऐसे करके जो है ना कि वो जाता है आता है, समाज ने उसको ये मान लिया कि ये कहीं ना कहीं कुछ मतलब है गड़बड़, ठीक है ना, और बेचारा ठीक से सर नहीं उठा पा रहा है। लेकिन हम लोग की लड़ाई की बदौलत हम लोगों ने आफ्ताब को महागठबंधन का उम्मीदवार बनवा दिया और ऐसे उसको हम लोग चुनाव लड़वाए और वो समाज का नेता है। आज वो आज़ाद समाज पार्टी में चला गया, अलग बात है, आज़ाद समाज पार्टी से है, आज़ाद समाज पार्टी में वो मतलब ये है, लेकिन हम लोगों ने उसका सर नहीं झुकने दिया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये नेता बनेगा समाज का, ये समाज का नेता बनेगा और बिल्कुल सर उठाकर जो है आंख में आंख डालकर जो है ये बात करेगा। ये क्यों माले छुपेगा? इसकी गलती कुछ नहीं है, कैसे छुपेगा? ये नहीं छुपेगा, ठीक है ना। उस दौर में जान रहिए हम लोग इंसाफ मंच बनाए, हम लोग पार्टियों की सीमाओं को जानते हैं, पार्टियों की सीमाओं को जानते हैं। आप समझ जाइए, पार्टी सारे कुछ मामले पर बोलेगी, आप समझ जाइए। हम तो लेफ्ट में रहे हैं ना, हम लेफ्ट में रहे हैं, 28 साल रहे हैं। पार्टी सारे कुछ मामले में बोलेगी, सिर्फ खाली कोई मुसलमान का मामला आ जाए तो कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप्पी साध लेगा।